अतीक कमाल साहब, पूरे शहर में सियासी हालात सरगर्म हो चुके हैं। कई सारे मुद्दे नए नए शहर में आ रहे हैं। तो मालेगांव शहर का कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा शेख आसिफ साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। शहर भर में घूम रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं, उनके वार्ड, उनके चाहने वालों से वो पूछ रहे हैं कि मैं किस पार्टी में जाऊँ। तो आप राष्ट्रवादी से कॉरपोरेटर है, राष्ट्रवादी के तमाम छोटे बड़े नेताओं से आपका मिलना मिलाना है, तो आपका एक अंदाज़ लगा सकते हैं क्या शेख आसिफ साहब एनसीपी में आ सकते हैं? ज़्यादातर लोगों का यही रुझान है कि शेख आसिफ साहब एनसीपी में आ सकते हैं, तो आपकी क्या इस पर राय है? 2019 का इलेक्शन मुफ्ती इस्माइल साहब ने एमआईएम से लड़ा। उस वक्त उनके लिए एमआईएम ही सही चॉइस थी, मगर जो सियासी दूरअंदेज उनको ये समझते हैं कि एमआईएम एक जज्बाती पार्टी है और जज्बाती बात करके ही सिर्फ वोट लेती है, आवामी मुफाद के लिए उनके पास कोई लाए अमल, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का ये ऐलान हुआ, वो इलेक्शन जीत गए, उसी दिन मैंने ये ऐलान कर दिया कि मैं किसी फिरका परस्त पार्टी में नहीं रहूँगा और मैं राष्ट्रवादी से जीत कर आया हूँ, राष्ट्रवादी में ही रहूँगा। लेकिन जब मैंने ऐलान किया तो मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई कुछ नहीं था, मगर अल्लाह जब किसी के ऊपर मेहरबान होता है तो सब कुछ होता है। मैं जिस पार्टी में बोला, बाद में उस पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त तो ऑब्जर्वर आए और ऑब्जर्वर ने जो भिंडी के यासीन मोमिन साहब थे, उनके सामने 3 लोगों ने अपने दावा पेश किया, एक अतीक अहमद कमाल अहमद, एक यूसुफ नेशनल, एक सलीम रिजवी साहब। मगर कुछ दिनों के बाद जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और शहर में ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलना चाहिए, तो 2 चेहरे और आए, उनका भी इंटरव्यू हुआ। और रही बात आसिफ शेख साहब की, तो वो 2.5 साल मेयर रहे, 5 साल एमएलए रहे और ऑफिशियल काम काज करने का उनका एक अच्छा तजुर्बा है। चाहे स्कूलों के काम हो, चाहे साइजिंग को परमिशन दिलाने की बात हो, चाहे बुनकरों के और मसाइल हो, वो हर मसाइल पर ऑफिस में जाकर उन्होंने नुमाइंदगी की, साइजिंग का परमिशन लाया, साइजिंग का परमिशन दिलाया। और 6 महीना पहले से ही वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरों के संपर्क में थे और इनकी सब बातचीत होने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने के लिए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद उम्मीद यही है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आएंगे और आने वाले वक्तों में जब शेख आसिफ साहब जैसा एक अच्छा मजबूत चेहरा हमारे सामने हमारे साथ आएगा, हम मिलकर इस शहर में पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाला कारपोरेशन और असम्बली राष्ट्रवादी का ही आए। उसके साथ साथ जो भी लोग आएंगे हमारे के लिए खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और आज सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी भाई की भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडर शरद पवार साहब निभा रहे हैं। और शरद पवार साहब के नेतृत्व में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे जैन हो, हर समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। एक सेकुलर लीडर के साथ हम रहकर इस शहर के जो भी मसाइल हैं, उस मसाइल पे हम पूरी तवज्जो देकर हम साथ में मिलकर, चाहे शेख आसिफ साहब हो, चाहे यूसुफ नेशनल वाले साहब हो, या और जो भी आदमी आता होगा, हम इस शहर में पूरी ताकत से आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी बने, उसका म्यार बने, आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी का एमएलए बने, हम पूरी ताकत लगाकर ये काम करेंगे। पूरे शहर में बुनकर मेयर की चर्चा थी कुछ दिनों पहले। आप भी एक बुनकर हैं, आपका भी कारोबार है, अच्छा खासा कारोबार आप करते हैं, तो इस पर आप क्या राय रखेंगे कि मेयर बुनकर होना चाहिए? सियासत एक शौक़ है और मैं इसको पैसे से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। अगर कोई आदमी 10 करोड़ करके लगा कर एमएलए बनता है तो एमएलए बनना किसी किसी के नसीब की बात होती है। इसलिए अगर कोई इसे पैसे से मुझेगा तो वो पागल है। रही बात बुनकर मेयर बनने की, तो बुनकर मेयर तो बनना चाहिए, मगर आज जो हिंदुस्तान के माहौल है, हर पद लेने के लिए पैसे बहुत लगता है। और अगर हम देखा जाए तो बुनकर, अगर उसको मेयर बनने के लिए 7-8 करोड़ रुपए लगाना है, तो ये सब पैसा जो आदमी सियासी पैसा जिसके पास होता है वही जगह डेयरिंग करता है, वही करता है। अगर किसी बुनकर के पास 7 करोड़ रुपया अगर वो कारोबार बढ़ाएगा, सिर्फ तांबा कांटा में खड़ा रहकर वो रोकड़ा सूद लेकर किसी को उधार देगा, तो वो महीने का 21 लाख रुपया 7 करोड़ रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा? 21 लाख रुपया, और उसका ये 7 करोड़ रुपये भी कायम रहेगा। इसलिए कोई बुनकर
जो हक हलाल की रोज़ी खा रहा है वो काहे का सोचेगा कि मेरा ये 7 करोड़ रुपया जाए और मैं थोड़ा पैसा लेता रहूँ। अगर वो तांबा कांटा में रहकर 7 करोड़ रुपया लगा कर अगर वो मेयर बनेगा और हलाल का पैसा हराम करेगा, तो मालेगांव शहर में कोई बुनकर का मिजाज ऐसा नहीं है। कोई आदमी जिसको शौक़ है और उसके पास अगर सियासी पैसा है तो वही आने वाले वक्तों में इसके ऊपर खर्चा करके बनेगा। बहरहाल बुनकर मेयर बनना चाहिए। मैं भी बुनकर हूँ, मैं ख़ानदानी बुनकर हूँ। चाहे वो रंगीन चलता हो उस वक्त, चाहे लंगड़ खींचने की बात हो, चाहे आटी बनाने की बात हो, चाहे छेड़ा बुनने की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे रंगने की बात हो, उस वक्त से लेके चाहे फिर सफ़ेद चालू हुआ, सफ़ेद होने के बाद उसको किस तरह से कास्टिंग निकालना, किस तरह से काउंट निकालना, ये हर तरह की मालूमात मुझे है। मैं बुनकर हूँ, मगर बुनकर रहते हुए शहर के विकास के लिए जो शख्स आगे आएगा और बुनकर, मालेगांव शहर बुनकरों का शहर है, इसके मुफाद का काम करेगा। इसके लिए हम आने वाले वक्त में पूरी कोशिश करेंगे कि बुनकर और पावरलूम के हित में वो काम करे। मालेगांव शहर के 85% लोग जो है वो इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फले फूले इसके ऊपर कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, साइजिंग का, ये सब मामलात ना आए। हम ऐसा आदमी तरजीह देकर आने वाले वक्तों में वही मेयर बने, हम ऐसी पूरी कोशिश करेंगे। कॉरपोरेशन का चुनाव करीब है, कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, जो भी उम्मीदवार लोग हैं अपनी कोशिश करेंगे, अपने वार्ड में मेहनत करेंगे, लेकिन एक देखने वाली बात रहेगी आपका चुनाव। जिस वार्ड से भी आप लड़ेंगे वहाँ पर एक टक्कर का मुकाबला रहेगा। तो आपको मतलब इस बात का अंदाज़ा लग चुका है कि आपके सामने जो भी उम्मीदवार रहेगा एक मजबूत हो सकता है और आपको अभी से कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। मैंने जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ा 1996 में लड़ा और इलेक्शन हार गया। उसके बाद 2007 में मैं इलेक्शन लड़ा, उस वक्त तो मैं आज़ाद था। उस वक्त तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की लहर थी और वो वार्ड पहले से निहाल अहमद साहब का था और कांग्रेस ने भी एक मजबूत उम्मीदवार इकबाल बोस को मेरे सामने दिया था। मगर अल्लाह का एहसान है कि मेरे साथ जांबाज वर्कर थे, जांबाज लोग थे और उन्होंने पूरी ताकत के साथ लग के मेरा इलेक्शन लड़ा। जब निहाल अहमद साहब अगर मेरे खिलाफ वोट मांगने जाते थे तो वार्ड के लोग बोलते थे हम मौलाना मोहम्मद उस्मान की ख़ानदान को मानते हैं, मौलाना मोहम्मद उस्मान की ख़ानदान को वोट देंगे, तुम्हारा अगर कोई आपसी झगड़ा है तुम घर बैठ के तय करो। इसलिए आज हमारे सामने तुम्हारे ख़ानदान का उम्मीदवार है, हम मौलाना मोहम्मद उस्मान की ख़ानदान को देखते हुए वोट देंगे। इसलिए हमारे ख़ानदान के जो भी फलाई काम, तालीमी काम, मजहबी काम है, इसलिए ये जो इलाका है हमारे ख़ानदान का देखा वाला है, कहीं ना कहीं हमारी रिश्तेदारी है। जब मेरे दादा ज़िंदा थे तो अगर उनके घर बच्चा पैदा होता तो नाम रखने के लिए मेरे दादा ही के पास आते थे। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारे ख़ानदान का वहाँ पर एक काम काज है। इसलिए आने वाले वक्तों में ख़ानदानी ताल्लुकात और ख़ानदानी नाम के ऊपर मेहनत तो हर इलेक्शन पर लगती है। आने वाले वक्त में हम इलेक्शन पूरी ताकत से साम दान दंड पूरा इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ेंगे, कोई तरह की कमी नहीं करेंगे। इलेक्शन कोई भी हो वो टफ ही रहता है और हम आने वाले इलेक्शन भी टफ ही समझ कर लड़ेंगे और पूरी ताकत लगा के हम और हमारे साथी पूरी जान लगाकर खुद की सीट भी निकालेंगे और हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी की जो सीट है शहर में उसको भी लाएंगे। महागठबंधन टिक पाएगा? देखो मैं तो महागठबंधन में नहीं हूँ और अब इनके अंदरूनी डॉक्टर खालिद परवेज साहब जो MIM के हैं, अब्दुल मालिक साहब या मुफ्ती इस्माइल साहब या जनता दल के, अब इनके आपसी क्या बातचीत है, मैं उनके साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं तो बोल नहीं सकता आगे वाले वक्त में क्या होगा। इसलिए उसके बारे में मेरी अपने फ़िलहाल तो कोई समझ नहीं है। शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने एक इंटरव्यू के दरमियान गद्दार कहा। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि यार इसकी जो आँख है देखते हो कैसी है। मेरे वालिद साहब हयात थे और मेरे वालिद साहब ने ये एक बार मुझे बुलाया और बोले यार तुझे तेरी आँख के ऊपर वो गद्दार खा है। तो जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में जो अंसार कबीला था, अंसार कबीले के लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जवां मर्दी वफ़ादारी से उनके साथ लगे रहे। तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि कभी मौका आएगा तो ये बात ज़रूर बोलना कि अंसार कबीले के लोगों की आँखें तुम्हारी जैसी थी, कंजी आँखी थी,
अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अगर मजहबी मालूमात कम होगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ना कम मालूम होगा, तो अंसार कबीले की पूरी तारीख ले लेवे, उन पूरे कबीले की आँख मेरे जैसी थी। और अगर हम देखें अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम लोग हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जाबाज मरते दम तक उनके साथ रहे। इसलिए अगर कोई शख्स आँख के ऊपर अगर बोलता होगा तो वो आदमी को ये समझना चाहिए कि यार वो इस्लामी तारीख से नाबलद है। और हर एक आदमी को अपनी अपनी राय है। आदमी को ज़ातियात पर बोलने के बजाय इस शहर में कैसे लोगों के काम काज हों। आज पावरलूम मजदूर परेशान है, आज पावरलूम कारखानेदार परेशान है। इसलिए किस तरह से काम काज होना चाहिए, शहर को फ़ायदा हो, इस मसाइल पर इस शहर के एमएलए को बात करना चाहिए। चलो बहुत बहुत